नागरिक समाज समूह के सदस्यों ने IAS IPS सोसाइटी सेक्टर 49A चंडीगढ़ स्थित आवास पर पद्मश्री सम्मान प्राप्त सरदार इंद्रजीत सिंह सिद्धू का भव्य स्वागत एवं सम्मान किया गया। ये सम्मान उन्हें समाज के प्रति उनके उल्लेखनीय योगदान तथा देश के प्रतिष्ठित पद्मश्री सम्मान से अलंकृत किए जाने के उपलक्ष्य में प्रदान किया गया। सम्मान समारोह में नागरिक समाज के गणमान्य सदस्य, समाज सेवी, विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिष्ठित व्यक्तित्व एवं शुभचिंतक बड़ी संख्या में मौजूद रहे। वक्ताओं ने सरदार इंद्रजीत सिंह सिद्धू के दीर्घकालीन जनसेवा, ईमानदार कार्यशैली तथा समाज के प्रति उनके समर्पण की सराहना करते हुए कहा कि उनका पद्मश्री सम्मान पूरे चंडीगढ़ और क्षेत्र के लिए गौरव का विषय है। पूरी सोसाइटीज के लिए, हर चंडीगढ़ के रेजिडेंट के लिए ये बहुत गर्व की बात है कि चंडीगढ़ के एक व्यक्ति ने पूरे देश में उदाहरण सेटअप किया है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर कोई 40 साल का व्यक्ति या 45 साल का व्यक्ति या 20 साल का नौजवान अगर कोई उदाहरण सेट करता है तो वो भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि लगभग 90 साल के व्यक्ति सरदार इंद्रजीत सिंह जी ने जो उदाहरण सेट किया है वो बहुत थोड़े से लोग कर पाते हैं। 90 साल की उम्र में जब आज हम 45-40 के बीच में हैं, आप सब भी इसी एज ग्रुप के हैं, हमसे 100 बार झुका नहीं जा सकता। लेकिन ये कोई प्रेरणा है, शरीर में शक्ति है, जो ये स्वच्छता का अभियान बहुत पहले से अपने आप ही चला रहे हैं। हम में से कुछ लोगों ने चंडीगढ़ में सेक्टर 49 के रेजिडेंट्स ने और अलग अलग सेक्टरों के लोगों ने सर को कार्य करते देखा है। और हमारे लिए, सबके लिए, आपके लिए और सबसे बड़ा तो मैं आप सबका थैंक यू करूंगा कि आपकी वजह से ये बात प्रधानमंत्री तक पहुंच सकी, प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंच सकी, उन लोगों तक पहुंच सकी जिन्होंने सर को देखा। और सबसे इंडिया का, भारत का सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड पद्मश्री आज चंडीगढ़ के रेजिडेंट हमारे बीच में, आपके बीच में सर हैं, उनको मिला, तो हमारे सबके लिए ये बहुत बड़ी बात है। और मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आपके माध्यम से, कि चाहे वो चंडीगढ़ के DGP हो, चाहे वो चीफ सेक्रेटरी हो या बड़े बड़े अधिकारी हो, ये उदाहरण बहुत थोड़े से लोग सेट कर पाते हैं। मैं उन सबसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी आए, सर से समय लें, सर की सेहत अलाउ करे तो सर उन्हें 2 मिनट का समय दें और वो भी सभी लोग सर से प्रेरणा लें। थोड़ा आगे हो जाओ ताकि सर आगे। मैं गोयल साहब का, राणा साहब का और आप साथियों का बहुत धन्यवादी हूँ। भारत नेशन की नजरों में मेरे को आपने पहुंचाया। मैं इतना मामूली आदमी हूँ, मुझे इतना बड़ा सम्मान मिला, उसके लिए मैं भारत सरकार का, आप सबका आभारी हूँ। ये सम्मान मेरा नहीं है, आप सबका है, आपका चंडीगढ़ है। आपने ये हमें एक माध्यम के तौर पर यहाँ पहुंचाया है, आपका धन्यवाद। मैं, अब जमाना है, मोदी साहब ने बोला कि स्वच्छ भारत, विकसित भारत और नशा रहित भारत। हमारे होम मिनिस्टर साहब भी और सारे मिनिस्टर साहबान हमें यहाँ दिल्ली में मिले, सबका यही था कि सारे नौजवान मिलकर भारत को ऊपर ले जाएं, इम्प्रूवमेंट करें हर तरफ से। तो मैं आप सबको बेनती करता हूँ कि आप उनकी बात सुने। 12 साल से चल रही मुहिम, ये स्वच्छ भारत को कामयाब करें, विकसित भारत को कामयाब करें और नशा रहित भारत को भी कामयाब करें। सर, शुरू से ही आपकी ये आदत नेचर रही है, आप अपने आसपास ये मुझे साफ सफाई की आदत घर से पड़ी। तो कॉलेज टाइम में हमारे प्रोफेसर हमें पार्कों में ले जाते थे, कोई कागज पत्थर इधर उधर फैला हुआ था, वो हमें कहते थे उठाओ। NCC में भी हमने सफाई वगैरह का ध्यान दिया।
एज इंस्पेक्टर पुलिस भर्ती होने के लिए हम पब्लिक सर्विस कमीशन के सामने गए। उन्होंने भी हमारे सर्टिफिकेट वगैरह सफाई के मामले में देखे, उसका भी उन्होंने मूल्य डाला उस वक्त में। दैट वाज इन 63। उसके बाद हम भारत पंजाब गवर्नमेंट में एज इंस्पेक्टर पुलिस पंजाब वासियों का और भारतवासियों की सेवा करते रहे। नौकरी के दौरान हमने नक्सलाइट टेररिज्म वगैरह के मामले में कभी दिल्ली में पोस्टेड रहे, कभी हिमाचल में पांगी वैली, कभी पाकिस्तान में 71 की लड़ाई हुई, सांबा सेक्टर पर गए एज सिविल एडमिनिस्ट्रेटर, कभी नक्सलाइट के जमाने में कलकत्ता वगैरह भी गए। हरियाणा में एलोकेशन हो गई थी, बाद में उन्होंने मुझे बीएसएफ में भेज दिया था। बीएसएफ के बाद पंजाब वापस में आ गया। तो 86 में मैं एसपीसीटी अमृतसर था, वहां से मेरी ट्रांसफर चंडीगढ़ की होगी 86, और मैं 38 में सेक्टर 38 में गवर्नमेंट क्वार्टर पर रहने लगा। वही वो सफाई की आदत वहां भी थी। बेशक मैं सर्विस करता था, मुझे डर भी था कि मुझे टेररिस्ट नुकसान न पहुंचा दे। इवन दिन मैं सड़कों पर चला जाता था और सफाई करता था। पता नहीं किसी मेहरबान ने मेरे बारे में एक आर्टिकल लिखा अखबारों में, उसका मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन अब इन दिनों में मुझे एक लेटर टू दी एडिटर इंग्लिश ट्रिब्यून में मैंने पढ़ा। वो मेरे लड़के ने मुझे दिखाया, उसमें है इज्जतजीत सिंह पहले से ही सफाई के चक्कर में रहा है। 1990 का, आज से 36 साल पहले मुझे याद आया कि शायद इसने हमें देखा होगा या आर्टिकल पढ़ा होगा। इसका मतलब मैं 36 से पहले से ही ये सड़कें साफ करने की आदत में था। धीरे धीरे मैं 2080 में इस सोसाइटी में आ गया। ये सोसाइटी, इसका चारों तरफ बहुत साफ सुथरा स्वच्छ था। नई नई सोसाइटियां हुई थी। पता नहीं किस बात पर धीरे धीरे गंदगी सड़कों पर बढ़ने लगी। हम जाते थे पार्क वगैरह, चारों तरफ चक्कर लगाने, लंबी सैर। धीरे धीरे वो सैर कम होती चली गई, कूड़ा उठाने का काम बढ़ता गया। अब ये है मसला कि मैं सिर्फ कूड़ा उठाने ही बाहर जाता हूँ, सैर करने नहीं जाता। ਸੇ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਟਾ ਚੱਕ ਕੇ ਕੂੜਾ ਚੱਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਨਾ ਕਮਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਮਲਾ ਗੱਟਾ ਚੱਕ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡਾ सम्मान देख के मैनू जेड़ा तुसी दे रहे हो उसका मैं बहुत बहुत ऋणी हाँ, तुहाडा धन्नवादी हाँ। बड़ी खुशी है मैनू कि तुसी मेरी इज्जत मान की। मैनू जदों मैं इत्थे बाहर कूड़ा चकदा सी, कई बारी कई शरारती बंदे मेरे अगे होर ज्यादा गंद सुट दिंदे। कई बार कोई लिया के झाड़ू सट दिंदा सी भी तू हत्थ नाल की करदा, झाड़ू नाल साफ कर। मैं मार्केट के सामने झाड़ू दिंदा हुंदा ते लोग देख के चुप कर जांदे, कोई हैरान भी हुंदा भी की करदा। और मैनू आदत सी कि आला दुआला साफ होवे,
जितना मैं कर सकता हूँ मैं मामूली बंदा अपना योगदान पावा तो पाया। सर पद्मश्री जब आपको मिला किसका फोन आया था और उस वक्त घर का माहौल कैसा था? पद्मश्री मुझे मिला 26 जनवरी को अनाउंस हुआ। मुझे पता नहीं चला, किसी सज्जन अखबार में पढ़ा, मुझे बताया। दूसरे दिन 27 उस दिन मैं अपनी बेटी के यहाँ मोहाली चला गया। मुझे ये एडमिनिस्ट्रेशन वाले ढूंढते रहे 26 जनवरी को आप आए, VIP आए हैं, आप भी आए। मुझे पता नहीं चला उस इनविटेशन का। बाद में पता चला कि मुझे उसे जाना चाहिए था, मैं गया नहीं, मैं मोहाली में ही। धीरे धीरे मैं बहुत महसूस करने लगा कि ये बहुत बड़ा सम्मान मुझे कैसे मिल गया। फिर मैंने अपने तौर पर पता करना शुरू किया, तो पता लगा कि ये राणा साहब, गोयल साहब और इनके साथियों की मेहरबानी है कि मुझे मेरे काम को उधर प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचाया। प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी हमें अवार्ड के वक्त बोला कि इंद्रजीत सिंह ने तो सारा चंडीगढ़ साफ कर दिया। मैंने कहा भाई हम तो छोटे आदमी हैं, कुछ कर नहीं पाते, पर आपकी मेहरबानी जो आपने हमारे पर कृपा की है, और प्राइम मिनिस्टर साहब का धन्यवाद, प्रेसिडेंट साहब का धन्यवाद, होम मिनिस्टर साहब का धन्यवाद, और आप सबका। ठीक है। मैं आप सब